हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं विनोद सर कनेक्शन कोचिंग क्लासेस से। आज मैं आपको बता दूं कि क्लास 10 सब्जेक्ट सोशल साइंस का एमपी बोर्ड के अंदर एक पेपर हुआ है। उस पेपर का मैं कंप्लीट एनालिसिस आपको बता रहा हूं। आपके सामने है सेट ए। चलिए हम बात करते हैं सेट ए के उन क्वेश्चंस की जो कुछ ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछे गए हैं। यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। यहाँ पर चार में से एक आपको सिलेक्ट करना है। वेयर डिड खाजा नायक गो टू वर्शिप द सन एवरी डे। खाजा नायक है वो आखिर हर दिन सूरज भगवान की पूजा करने के लिए कहां पर जाते थे। तो वहां पर आंसर फर्स्ट का डी है। ये क्वेश्चन आपने पढ़ा है और मैंने अपने बच्चों को बताया था कि जो हाल ही के अंदर हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 6 जोड़ा गया है और इमोर्टल सेक्रीफाइस के नाम से। और इमोर्टल सेक्रीफाइस जो लिखा हुआ है उसमें अगर देखा जाए जिन्हें अमर बलिदानी कहते हैं, उन्हीं के अंदर ये कुछ स्टोरी दी हुई है। उनमें से क्वेश्चन की मैंने बोला था कि क्वेश्चन आएगा और यदि क्वेश्चन नहीं आएगा तो उसमें से ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो ये आपके सामने ऑब्जेक्टिव है। इसका आंसर है टू द रिवर बैंक, नदी के किनारे। जापान की सबसे पुरानी किताब द ओल्डेस्ट जापानीज बुक प्रिंटेड इन, जो प्रिंट की गई थी 868 एडी के अंदर, उसका नाम था डायमंड सूत्र। सबको पता हुआ है। भारत का पहला राज्य जिसने राज्य भर के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचलन मतलब है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया था, ऐसा कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। इसका आंसर है तमिलनाडु। तो आप टिक करेंगे यहाँ पर, तमिलनाडु आंसर है इसका। उसके बाद हम बात करेंगे कि इनमें से आखिर कौन सा है जो प्राथमिक क्षेत्रक यानी प्राइमरी सेक्टर होता है। तो प्राइमरी सेक्टर की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है मछली पकड़ना यानी फिशरीज होता है, विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग होता है, कन्वर्ट अर्थ इनटू, यहाँ पर चार ऑप्शन दी उनमें से आंसर आपका ए है। तो यहाँ पर फिशरीज इसका आंसर होगा क्योंकि प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है जिसको हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट मेड बाय मल्टीनेशनल कंपनीज यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा जो निवेश किया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको नाम देते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी विनिमय कहते हैं। लिखा हुआ है विदेशी निवेश कहते हैं उसको। 5 का आंसर ए है। अब हम बात करेंगे कि सेक्सुअल डिवीजन, जेंडर डिवीजन मींस, लिखा हुआ लैंगिक विभाजन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अनइक्वल रोल्स असाइन्ड बाय द सोसाइटी टू मैन एंड वुमेन। महिला और पुरुष दोनों को समाज द्वारा, स्त्री और पुरुष दोनों को दी गई असमान भूमिका है, यही इसका आंसर है। इसलिए आंसर इसका यहाँ पर बी है। तो आप बी को यहाँ पर टिक करेंगे। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव मैंने कराए हैं। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरना है आपको। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल देखा जाए तो मिलियन वर्ग किलोमीटर के अंदर है। वर्ग किलोमीटर पहले से लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको वैल्यू लिखना है तो यहाँ पर वैल्यू एक्यूरेट है 3.28 और यहाँ पर मिलियन लिखेंगे भाई, है ना। मिलियन, यहाँ पर मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के अंदर है। और इसके साथ में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप 3.28 के साथ में और भी कुछ लिखना चाहें तो सिर्फ मिलियन लिखेंगे। और ये जिन्होंने मिलियन नहीं लिखा है उनका आंसर गलत है, याद रखिए। स्क्वायर किलोमीटर पहले से लिखा है, मिलियन आपको लिखना है। तो यहाँ पर 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद है केंडला पोर्ट इज आल्सो नन एज द, केंडला पोर्ट का दूसरा नाम क्या होता है? दीनदयाल पोर्ट है इसका नाम, दीनदयाल पोर्ट। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उन्होंने भी यही किया होगा, दीनदयाल। उसके बाद है मेजोरिटी ऑफ द क्रेडिट नीड्स फॉर द ऑफ द पुअर हाउस होल्ड। देखो लिखा है निर्धन परिवार, गरीब परिवारों की ऋण की अधिकांश जरूरतें, मतलब कर्ज लेने की अधिकांश जरूरतें होती हैं, कौन से स्रोत से पूरी की जाती है? याद रखिए जो गरीब हुआ करते हैं उनको कभी बैंक से लोन नहीं मिलता, फॉर्मल सेक्टर से नहीं मिलता। इसलिए आंसर क्या होगा? इनफॉर्मल सेक्टर। इसलिए आंसर होगा इनफॉर्मल सेक्टर, अनौपचारिक जिन्हें आप कहते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर। स्मिथ फील्ड में लंदन का सबसे पुराना आखिर कौन सा बाजार था? तो याद रखिए वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्केट इन द लंदन वाज एट स्मिथ फील्ड। स्मिथ फील्ड के अंदर जानवरों का, जिन्हें हम कैटल लिखेंगे या जानवर लिखेंगे, है ना, कैटल मार्केट था। हिंदी मीडियम वाले जानवर लिखेंगे यहाँ। नारी शक्ति बंधन अधिनियम हैज बीन पास्ड इन, कब पास किया गया था? 2023 के अंदर। उसके बाद विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्रामदान मूवमेंट को आखिर क्या नाम दिया गया? ब्लड लेस रिवॉल्यूशन, ब्लड लेस रिवॉल्यूशन, रक्त रहित क्रांति इसको नाम दिया गया था, रक्त विहीन क्रांति, ब्लड लेस रिवॉल्यूशन नाम दिया गया। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स में हम बात करेंगे
क्या वाकई में औसत आय को राष्ट्रीय आय कहा जाता है? गलत है। औसत आय यानी एवरेज इनकम को नेशनल इनकम नहीं कहते। एवरेज इनकम का दूसरा नाम पर कैपिटा इनकम होता है, इसलिए फॉल्स है। उसके बाद है क्लॉथ मर्चेंट्स इन इंग्लैंड परचेज वुल। इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी स्टेबलर से ऊन खरीदते थे और उसे सूत काटने वालों के पास पहुंचा देते थे। बिल्कुल सही, ये ट्रू है। द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हेल्ड इन द सिटी। बिल्कुल, प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनीरो, शहर ब्राजील का है, ये ट्रू है। द जुडिशरी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। संवैधानिक प्रावधानों कानूनों के क्रियान्वयन और देखरेख के लिए न्यायपालिका ही महत्वपूर्ण होती है। बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। जुसेपी माजनी वाजे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये फॉल्स है। आप देखेंगे यहाँ फॉल्स, ट्रू 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 और फॉल्स। सबसे लास्ट वाला देखिए, सबसे लास्ट वाला 6 नंबर पर, बेल्जियम में 2% लोग 2% होते हैं वो जर्मन बोलते हैं, ये गलत है। 1% बोलते हैं, ये गलत लिखा हुआ है भाई, इसीलिए इसको फॉल्स लिखेंगे। यानी 3 तो ट्रू है और 3 ही फॉल्स है। पहला फॉल्स है, उसके बाद सबसे लास्ट वाला, और उससे पहले देखा जाए 5th और 6th है वो भी फॉल्स है, बाकी सब ट्रू है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, मैचिंग की बात करते हैं। और मैचिंग में हम देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे महानदी बेसिन जो लिखा हुआ है उसकी मैचिंग हीराकुंड से है, हीराकुंड से है, यानी फर्स्ट का आंसर सी है। मैचिंग में आप देखेंगे फर्स्ट का आंसर सी, फर्स्ट का आंसर सी। सेकंड देखो वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। डी कैपिटल ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका की राजधानी की बात करें तो एफ कोलंबो। गवर्नमेंट ऑफ कंट्री ऑथराइज इट, सरकार की जो देश की सरकार होती है वो ऑथराइजेशन देती है किसको? करेंसी को। बी इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल आखिर किसे कहते हैं? बेंगलुरु। ए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, ई में लिखा हुआ है। ये आपकी मैचिंग है, बहुत सिंपल मैचिंग आई हुई है, जैसा आपको पढ़ाया था ठीक वैसा का वैसा आया हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, सरकार का कौन सा रूप बेहतर होता है? सबसे बेहतरीन होती है लोकतांत्रिक सरकार, जिसको हम कहते हैं डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक। लोकतांत्रिक हिंदी में लिखा जाता है, हिंदी मीडियम वाले लोकतांत्रिक लिखेंगे। उसके बाद विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम अटल टनल, लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, अटल टनल। उसके बाद इन विच लिस्ट डिफेंस ऑफ द कंट्री एंड फॉरेन अफेयर्स, यूनियन लिस्ट, जिसको केंद्रीय सूची कहते हैं, यूनियन लिस्ट। हु होस्टेड द वेना कांग्रेस इन 1850, 1815 में वेना जो सम्मेलन थी उसकी मेजबानी किसने की थी 1815 में? डुके मैटरनिक, डुके मैटरनिक, डुके मैटरनिक। What was the main center of मध्य प्रदेश in the revolution of 1857? जबलपुर का गढ़मंडला, गढ़मंडला जबलपुर, गढ़मंडला जबलपुर। जिन्होंने जबलपुर लिखा है उनका भी सही है, और गढ़मंडला जबलपुर लिखा है उनका तो सही है ही। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI? UNDP ने रिलीज किया है, UNDP रिलीज करते हैं। ये आपके वन वर्ड के आंसर हैं सभी। चलिए अगली तरफ हम बात करते हैं, ये देखिए अब मैं 2 नंबर के क्वेश्चनों की बात करता हूं कि आखिर कहां से पूछे गए हैं, कैसा लिखना था और कौन से क्वेश्चन पूछे गए। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट मैंने आपको बताया था, सूचना का अधिकार का नियम। और मैं देखो यहाँ पर कंज्यूमर राइट से क्वेश्चन आ गया 2 नंबर का, राइट एनी 2 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, उपभोक्ता शोषण के कोई 2 प्रकार लिखना है आपको। रिसोर्स क्या होते हैं, ज्योग्राफी का पहला चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में से पहला क्वेश्चन है। उस पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसको सतत पोषणीय आर्थिक विकास या विकास कहते हैं, वो 2 में से कोई एक करना है आपको। ये देखिए व्हाट इज द रोल ऑफ सिटीजन इन द डेमोक्रेसी, राइट एनी 2 पॉइंट्स। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में से आया हुआ है, देखो यहाँ दोनों क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर आपके पास 3 नंबर के हिसाब से लिखा हुआ है, आप पूरा लिख देते बहुत अच्छा क्वेश्चन है। या फिर व्हाट इज बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता क्या, ये लिखना। व्हाट इज कॉल्ड द टर्म्स ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट या ऋण की शर्तें क्या होती हैं। अथवा आप मनी लिखें, मुद्रा क्या है, रुपया क्या है, ये आप लिख सकते हैं 2 नंबर में। व्हाट इज कॉल्ड एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के बारे में लिखना है। राइट टू मेन प्रोविजंस ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इन 1972, तो 1972 के अंदर जो वन जीव संरक्षण अधिनियम दिया था उसके बारे में लिखना है। फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार क्या होता है, या फिर ये लिखें मल्टीनेशनल कंपनीज MNC क्या है, इसके एग्जाम्पल भी आप लिखते तो बहुत अच्छा था क्वेश्चन। जायद क्रॉप्स क्या होती हैं, 2 जायद क्रॉप्स के नाम लिखने हैं। यदि आपको ये नहीं लिखना तो प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग यानी प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि क्या है, इसके बारे में लिखना। कॉर्न लॉग क्या होता है,
विटो पावर क्या होती है, ये सब क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के, बिल्कुल सारा का सारा आया हुआ है, आप देख सकते हैं। लिखा हुआ है एनी 4 एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, नाम लिखने, अगर ये नहीं कर सकते व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग, ये पहला ही क्वेश्चन है मैन्युफैक्चरिंग का। उसके बाद है 2 फीचर्स ऑफ हेल्डिंग, 2 फीचर बताने हैं आपको, या कोalition गवर्नमेंट की डेफिनेशन बतानी है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप देखें कि गाथा गीत क्या है या अलमनक यानी पंचांग क्या है, दो में से कोई एक करना है। यहाँ पर आप देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन, रोड ट्रांसपोर्ट इज मोर इंपोर्टेंट देन रेल ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट रेल ट्रांसपोर्ट से आखिर महत्वपूर्ण क्यों है, 3 पॉइंट के साथ में आपको समझाना है। या फिर आपको गोल्डन कोऑर्डिनेटर सुपर हाईवेज के बारे में बताना है, जिसके मुख्य उद्देश्य क्या है ये वही बताना है आपको, है ना। तो इसके बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसके बाद का वो देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन, व्हाई डिड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडिया इंक्रीज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ रहा था। या फिर आप ये लिखेंगे विक्टोरियन ब्रिटेन के अंदर, विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग हैं वो आखिर हैंडमेड आर्ट अरिस्टोक्रेटिक जो सोसाइटी है और अच्छे कुल वाले रुपए वाले हैं वो हाथों से बनी हुई चीजें पसंद क्यों करते थे। उसका रीजन था क्योंकि हाथों से बनी हुई चीजों में अच्छी डिजाइनिंग होती थी जो मशीनों से नहीं हो पाती थी। मनरेगा पूरा लिखना था, या ये नहीं कर रहे तो आप ये कर सकते प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर को समझाना है, एग्जाम्पल लिखना है। तो देखो 4 नंबर का क्वेश्चन मैंने बताया था कि राजनीतिक दल पॉलिटिकल पार्टी से आ सकता है और आ चुका है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं 4 नंबर क्वेश्चन उन्होंने इस बार पॉलिटिकल पार्टी से लिया हुआ है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स यानी सिविक्स के अंदर चैप्टर नंबर 4 से। पार्टी सिस्टम क्या होता है इंपोर्टेंस बताना है, या फिर 4 फंक्शन बताने। उसके बाद आप देखेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आ गया, बरदौली सत्याग्रह आ गया, स्वराज इन द प्लांटेशन, चोरी चोरा इंसिडेंट, चारों करने एक एक नंबर के हैं। या फिर ये कर देते 4 रीजन बताने हैं नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के। अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जो भी मैंने इंपोर्टेंट मैप वर्क आपको कराया था और मैंने इंस्टाग्राम के अंदर आपको दिया था टॉप 25 मैप वर्क दिए थे, उन 25 के 25 मैप वर्क में से पूरा का पूरा आ चुका है। ये देखिए यहाँ पर आप देखें महात्मा गांव दिया था, सिंगरौली दिया, दिल्ली दिया, बालाघाट दिया हुआ है, मुंबई आई दिया, टूटीकोरिन कोरबा कोरबा दिया है, नरोरा दिया हुआ है। तो इनकी पूरी की पूरी मैपिंग मैंने आपको करवाई थी, एक वीडियो भी मैंने जारी किया था उस यूट्यूब के अंदर, जो मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है एमपी बोर्ड स्टडी जोन, जिस पर आप जुड़े रहे। आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं इस बात की कि परीक्षा मंत्र क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस और सोशल साइंस दोनों के अंदर पूरी तरह सफल रहा है। आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। आपके छोटे भाई बहन जो भी पढ़ रहे हो उनको भी आप बताइए मेरे ऑफिशियल इंस्टाग्राम कनेक्सा कोचिंग क्लासेज, और उसके साथ साथ मेरे ऑफिशियल एमपी बोर्ड स्टडी जोन यूट्यूब चैनल को आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए मिलते हैं, गुड बाय, टेक केयर।